नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। पावर बीआई सीखने की जर्नी में आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजफुल और पावरफुल फीचर के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है बुकमार्क्स। सो बुकमार्क्स बेसिकली क्या करता है, हमें एक ही पेज पे मल्टीपल व्यूज को प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ही पेज के अंदर आप मल्टीपल टाइप के इंफॉर्मेशन या विजुअल्स को या इंसाइट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आप डैशबोर्ड डेवलप कर रहे हैं, राइट। इस फंक्शन का यूज जब आप एक्चुअली में रियल लाइफ में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, या फिर आप अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, अगर डैशबोर्ड वगैरह डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे इस फंक्शन का आपका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ये बेसिकली फंक्शन हमें यहाँ पे यही फैसिलिटी देता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन मल्टीपल पेजेस के ऊपर प्रोवाइड करने वाले हैं उसको हम मल्टीपल पेजेस के मेथड के थ्रू ना जाके एक ही पेज पे कैसे वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको वर्बली थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे आप देखिए, मैं आप लोगों को डैशबोर्ड के अंदर ये बता देता हूँ कि ये फंक्शन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, और आगे चल के हम इसके जो बेनिफिट्स वगैरह के बारे में सीखेंगे और एंड टू एंड इस फीचर को हम पावर बीआई के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बिल्कुल आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डैशबोर्ड बना रखा है। तो इस डैशबोर्ड में अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास तीन तरह के व्यूज मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट कर रखे हैं। एक कर रखा है ग्रॉस सेल्स व्यू, एक है कॉक्स व्यू, कॉक्स मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक है प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप बॉटम पे देखेंगे चार मैंने डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स को अपडेट कर रखा है या विजुअल्स को अपडेट कर रखा है जिनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ पे अगर आप टाइटल देख रहे हैं तो टाइटल ये शो कर रहा है कि ये ग्रॉस सेल्स व्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं जैसे ही ये कॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा, नोट किया, ये जो विजुअल है, जो नीचे के जो चार चार्ट्स हैं और ये जो टाइटल है वो चेंज हो गया। यहाँ पे अब लिख के आ गया कॉक्स व्यू, और कॉक्स के बेस पे ये जो भी चार्ट्स हमने असाइन कर रखे थे या जो भी हम विजुअल्स देना चाहते हैं कॉक्स के लिए वो सारे के सारे अपीयर हो गए, और जो ग्रॉस सेल्स वाली इंफॉर्मेशन थी है वो बैकएंड पे हाइड हो गई है। ठीक है, हाइड कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए वो हट गई यहाँ से। ठीक है, अब अगर मैं वापस से प्रॉफिट व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो मेरा टाइटल है वो चेंज हो गया, प्रॉफिट व्यू, और प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी चार्ट्स है जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये मैप है, ठीक है, ये परसेंटेज चार्ट है, यहाँ पे डोनट चार्ट है, ये अपडेट हो गए। ठीक है, अगर मैं वापस से देखिए ग्रॉस सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वापस से मैं ग्रॉस सेल्स पे आ गया, यहाँ पे ग्रॉस सेल्स की व्यू आ गई। अब ग्रॉस सेल्स में हमने जैसे लाइन चार्ट ले रखा है, स्टैक बार चार्ट ले रखा है, वाटरफॉल चार्ट ले रखा है, रिबन बार चार्ट ले रखा है, ये चेंज हो गया। अब जनरल सिनेरियो में अगर बुक मार्क्स का फीचर मुझे नहीं आता, मान के चलिए मैं एक प्रिपेयर हूँ और बुक मार्क्स का फीचर या फंक्शन के बारे में अनअवेयर हूँ, मुझे नहीं पता, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करता? ऑब्वियसली सी बात है, मैं तीन तीन पेजेस में करता, राइट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये देखिए, अगर मैं इसके डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं एक बार ऐसे कॉक्स पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं फिर से एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ चलिए प्रॉफिट पे हो गया। तो अब क्या होता है, मैं इस तरीके से तीन पेजेस पे इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर पाता। ठीक है, लेकिन बुक मार्क्स के फंक्शन से क्या हुआ, मैं एक ही पेज पे ये तीनों के तीनों व्यूज को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अब इस फंक्शन से या फीचर से क्या बेनिफिट्स है हम ये भी जान लेते हैं। अगर आप प्रिपेयर के पॉइंट से सोचेंगे तो प्रिपेयर के पॉइंट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? टाइम सेविंग। अगर हम तीन पेज पे डैशबोर्ड को डेवलप करते तो हमारा ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन इस फंक्शन की वजह से हमारी टाइम की सेविंग हुई। ठीक है, और वो जो टाइम है हम कहीं फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं कोई और डैशबोर्ड वगैरह डेवलप करने में या अपने लर्निंग्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड बेनिफिट ये है कि हम जिसको भी प्रेजेंट करेंगे या जिसको भी ये डैशबोर्ड देंगे तो उसको एक अट्रैक्टिव व्यू मिलेगा, राइट। सामने वालों को भी लगेगा कि हाँ, जिसने ये भी बनाया है उसको नॉलेज है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है एक आपके ऑफिस में एक एज देगा आपको। और अगर आप सीनियर लीडरशिप या मैनेजमेंट की तरफ से सोचेंगे कि उनको क्या बेनिफिट है, तो उनको भी सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये टाइम सेविंग। ठीक है, उनको अब तीन पेजेस पे इधर से उधर जो है सिलेक्शंस वगैरह को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता, मान के चलिए तीन पेज पे होता तो एक पेज पे जाके स्लाइसर्स पे वो एक पर्टिकुलर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे, तो वो सिलेक्शन में ही रह जाते हैं। तो टाइम सेविंग उनकी भी हुई, और उससे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ
कि अब वो एक ही पेज पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स को जो है एक ही बार में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एज ए मान के चलता हूँ, अगर मैं एज ए सीनियर लीडरशिप वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरा कॉक्स कितना है, मेरा ग्रॉस सेल्स कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो इस फंक्शन का यूज हम लोग ऑफिस के डैशबोर्ड वगैरह को बनाने के टाइम यूज करते हैं। तो ठीक है, आई थिंक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ओवरव्यू आपको समझ में आ चुका है कि इस फंक्शन का क्या यूज है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पावर बीआई के ऊपर इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं एंड टू एंड। सो प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, वीडियो को प्लीज स्किप ना करें फ्रेंड्स। ये सारे का सारा हार्डवर्क है, जो मेहनत है, एफर्ट्स है, ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि जो है आप लोग इन फीचर्स या फंक्शन को सीख के आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंड कर सकें। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए एक अलग से पावर बीआई की विंडो ओपन कर ली है। अभी मैंने इसमें कोई भी डाटा वगैरह को इंपोर्ट नहीं किया है। सो मैं डाटा को आपके सामने ही इंपोर्ट करता हूँ, और उसके बाद हम लोग बुकमार्क्स फीचर को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं नॉर्मली पावर बीआई के अंदर डाटा को अलग से अलग से मैं अरेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम उसमें क्या आती है, आप लोग जब सीखने बैठते हैं तो आप लोगों को डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। सो अगेन, कई बार क्या होता है कि डाटा को आप लोगों को जाके, अब मैं ड्राइव पे डाटा को अपलोड करूंगा, फिर वहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे, देन उसके बाद आप लोग इंपोर्ट करके वीडियो को फॉलो करते हुए स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, पावर बीआई जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो सैंपल डाटा प्रोवाइड करता है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ, और उसी के बेस पे अब मैं आपको ये सिखाता हूँ। ठीक है, सो पावर बीआई का जो सैंपल डाटा है उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यूज सैंपल डाटा पे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। सिंपल क्लिक कीजिए लोड सैंपल डाटा पे। अब यहाँ से आपके पास जो है ये कनेक्शन हो रहा है, और डाटा के लिए जो टैब है वो आपके पास शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास फाइनेंशियल्स का टैब शो हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जानबूझ के सैंपल डाटा का ही यूज़ कर रहा हूँ, ताकि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपको इधर उधर किसी थर्ड लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े, और आप सिंपली इसी डाटा को इंपोर्ट करके जो है अपने जो लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये जो डाटा है हमारा पावर बीआई के अंदर लोड हो चुका है, ऑलमोस्ट लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा लोडिंग पे टाइम लेता है। ठीक है, देखिए 700 रोज आर लोडेड, तो ये पूरी की पूरी जो है टेबल हमारे यहाँ पे पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। अब मुझे डाटा वाले सेक्शन में ये दिख भी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कई सारे हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, मेजरली अगर जब मैं कॉलम्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे सेल्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, कॉक्स आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स प्राइस, यूनिट सोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ग्रॉस सेल्स की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पावर बुकमार्क्स का जो फीचर है आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे इस वाले डैशबोर्ड पे, तो ये जो तीन व्यूज़ मैं लेके आया हूँ, ग्रॉस सेल्स व्यूज़, कॉक्स व्यूज़, या प्रॉफिट व्यू, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं बटन्स पावर बीआई के अंदर। और ये जो टॉप पे आप देख रहे हैं ये स्लाइसर्स है। आई थिंक इससे आप वेल अवेयर होंगे कि स्लाइसर्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बटन्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्लाइसर्स वगैरह जो है आपको अच्छे से पता है। तो बटन्स को ऐड करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है बटन का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे, अब ब्लैंक बटन को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्लैंक बटन को सिलेक्ट करेंगे ये जो है एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी देखिए इस पर कुछ भी रीनेम नहीं है। ठीक है, हमें इसको रीनेम करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से जाएंगे आप स्टाइल पे क्लिक कीजिए, और ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन को जो है ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट देना है या उस व्यूज़ का वो टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो बटन है मेरा ग्रॉस सेल्स व्यू को शो करेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको फॉन्ट वगैरह इंक्रीज करना है, ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, ये आपको अच्छे से पता है, ये आप सब कर सकते हैं। ठीक है,
और बैकग्राउंड वगैरह पे अगर फॉन्ट कलर मैंने अभी ब्लैक ले लेता हूँ। एंड यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लीजिए। फिल की इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो आप दे सकते हैं। एंड बॉर्डर बॉर्डर वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, अभी हम देंगे नहीं। बस यहाँ से हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड में जैसे अ, ठीक है, मैं बैकग्राउंड अभी यही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और फॉन्ट को एक बार वाइट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे अभी एग्जैक्टली ये मैचिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बस आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैचिंग, ये फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह, अगर स्टिल आप कहेंगे कि इसी को मैच करूँ तो चलिए मैं वही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो मैंने डिज़ाइन लिया हुआ है, ठीक है, कमेंट टाइप का डिज़ाइन है, इसको हम कैसे ले सकते हैं। आप उस बॉक्स को क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए शेप पे। ठीक है, शेप पे जाने के बाद जो स्टेट है इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रखिए। और यहाँ पे जो शेप है, यहाँ से अब आप मल्टीपल कोई भी शेप्स को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं पेंटागन करता हूँ तो ये पेंटागन पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ओवल पे करता हूँ तो ये ओवल पे चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं। इसका मैंने जो यहाँ पे लिया हुआ था स्पीच बबल, ये रहा कमेंट वाला। ठीक है, और मैं इसका कलर भी वही यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने किया हुआ है। इसका कलर था आई थिंक 242, नॉट 242। मैं एक बार कलर देख लेता हूँ, कलर का कोड क्या था। देखिए यहाँ पे हमने पर्पल कलर ले रखा है, और फिल में हमने लिया हुआ है 230। ठीक है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट में हम ले लेते हैं पर्पल वाला कलर, और फिल में हम लोग ले लेते हैं 230। ओके, इस तरीके से अब इसी की आप डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए, और इसको अब आप रीनेम कर दीजिए, जैसे इस एग्जांपल के उसमें कॉक्स। ठीक है, एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए, और इसका जो नेम है वो दे दीजिए आप प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास इनके अब जो है आप अलाइनमेंट या फिर साइज, प्लेस, डिज़ाइन, ये सब कुछ आप लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, स्लाइसर्स ले लेता हूँ। स्लाइसर्स में मैं ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा। स्लाइसर्स हमने 3 लिए, कंट्री, सेगमेंट, ईयर। तो यहाँ से मैं कंट्री ले लेता हूँ। और या अब ये सेकंड वाला हम स्लाइसर ले लेते हैं सेगमेंट के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा सेगमेंट, और सेगमेंट के बाद है हमारा ईयर। सेगमेंट हटाइए और यहाँ से ईयर को ले लीजिए, ये रहा। ठीक है, अब इनको मैं टॉप पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 4 स्लाइसर से ले रखे हैं प्रोडक्ट के, तो वो भी हम वेरी क्विकली इंसर्ट कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट का मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक ही प्रोडक्ट रख रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट लगा रखा है वो एक्चुअली मैं इस वीडियो के बाद जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है मल्टीपल एक ही टेबल के अंदर एक ही कॉलम्स को आप कैसे मल्टीपल स्लाइसर्स में या फिर मल्टीपल सिनेरियोज में ले सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लूँगा तो इस एग्जांपल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक चार्ट को ऐड कर लेता हूँ। जैसे अभी मान के चलिए मैं एक लाइन चार्ट ले लेता हूँ।
ठीक है, और इसमें मैं इंफॉर्मेशन को ले लेता हूँ जैसे मंथली, और ये हम ले लेते हैं इसको ग्रॉस सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्लाइसर्स को चेंज कर देता हूँ ऑल में। ठीक है, ये हमारे पास एक स्लाइस, एक जो है स्लाइड या एक चार्ट हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, टाइटल हटा देता हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, मान के चलते ये एक हमारा एक व्यू है जो हमने व्यू सेट कर लिया, और इसके बेस पे इस पे हमारा जो ये चार्ट बन के आ गया। मैं इस पे थोड़ा सा और आ, हल्का सा जो मैं अपडेट कर देता हूँ, शेड एरिया हटा देते हैं, डाटा लेबल्स, सीरीज लेवल की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, या आई थिंक दिस इज़ फाइन। ओके, और अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट ले लिया। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे टाइटल भी चेंज करना है। ठीक है, कि जैसे ही आप सिलेक्शन ले उसके बेसिस पे जो उसका टाइटल है वो आ जाए। तो इसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक इसी बटन को कॉपी कर लीजिए या तो, और यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप जैसे भी है उसका जो है साइज को एडजस्ट कर लीजिए, एंड इसका जो है मैं हटा के रेक्टेंगल में ले लेता हूँ ओनली। ठीक है, ये देखिए एक ये मैंने एडजस्ट कर लिया ग्रॉस सेल्स का। मैं इसी को कॉपी करूँगा। अब यहाँ से अब आपको ध्यान देना है कि अब जो आप सेकंड व्यू के लिए जो बटन क्रिएट करेंगे, आपको सिंपली इसी साइज पे कॉपी करना और पेस्ट कर देना है। ठीक है, वापस से इसी पे एडजस्ट कर दीजिए, और यहाँ से अब इसको चेंज कर दीजिए आप ग्रॉस सेल्स की जगह कॉक्स। ठीक है, वैसे ही एक प्रॉफिट का भी ले लीजिए, और इसको फिर से सेम प्लेस पे रख दीजिए, और यहाँ से इसका जो है नेम चेंज कर दीजिए प्रॉफिट। ठीक है, अब ये आपको देखिए ओवरलैप कर रहा होगा पीछे जो भी जो इसके पीछे का जो बटन है उस पे जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ वो अभी ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ पे अभी इग्नोर कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे चार्ट चार्ट क्रिएट कर लिया ग्रॉस सेल्स का। अब आप क्या कीजिए, वापिस से जो हमने यहाँ पे स्टेप फॉलो किया, सेम इसी चार्ट को आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए सेम इसी साइज पे। ठीक है, आपको साइज वगैरह कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा चार्ट्स ले रहे हैं, जैसे 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो आप उसके बेसिस पे एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुकमार्क्स के लिए जा रहे हैं, तो सेम विजुअल को आप सेम ही साइज पे कॉपी कीजिए। ठीक है, अभी हम चार्ट को कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप अभी आप एक क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में जब आपको दिखाया था, तो जैसे ही मैं चेंज कर रहा था जो है चार्ट्स जो है चेंज हो जा रहे थे। ठीक है, वो हो सकता है लाइन की जगह क्लस्टर आ रहा है, क्लस्टर की जगह डोनट्स आ रहे हैं, डोनट्स की जगह वाटरफॉल आ रहे हैं, एक्सेट्रा। ये अभी हम करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सवाल अभी आपके दिमाग में आ गया है तो आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि पावर बीआई अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, सेम उसी चार्ट को कॉपी किया, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रॉस सेल्स की इन्फॉर्मेशन, इसको हटाइए, और जैसे ये हमें कॉक्स के लिए बनाना है तो यहाँ से आप कॉक्स की इन्फॉर्मेशन को ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मेरे पास कॉक्स के बेस पे चार्ट बन के आ गया। अब थर्ड हमें व्यू देना है प्रॉफिट का, तो उसके लिए अब आप क्या कीजिए, सेम इसी चार्ट को कॉपी पेस्ट कर दीजिए वापिस से उसी के ऊपर। और यहाँ से अभी ये हमारा पिछला वाला कॉक्स का था, कॉक्स को डिलीट कीजिए और यहाँ से प्रॉफिट को इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में आपने सेम साइज पे यहाँ पे आपके 3 चार्ट्स हो गए। ठीक है, 3 कैसे हो गए मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए,
ये पहला चार्ट आ रहा है आपका कॉक्स का, यहाँ दिख रहा है आपको टाइटल सम ऑफ ग्रॉस सेल्स, यहाँ पे दिख रहा है सेकंड चार्ट सम ऑफ कॉक्स, और ये थर्ड चार्ट दिख रहा है आपको सम ऑफ प्रॉफिट। तो ये तीनों के तीनों जो चार्ट है, अभी हमने क्या किया है, क्योंकि जब कॉपी पेस्ट किया या डुप्लीकेट क्रिएट किया, तो हमने तीनों का साइज सेम रखा है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमें ऐसा दिख रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये मान के चलिए हमारा जो व्यू था वो व्यू सेट हो चुका है। हमें इसी व्यू पे बनाना था, हमें मान के चलिए तीन व्यूज देने थे, से ग्रॉस सेल्स, कॉक्स और प्रॉफिट का, ठीक है। और इस एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं एक चार्ट के थ्रू ही समझा रहा हूँ, मैं ये इस वाले की तरह चार चार्ट में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक भी इनफ है, जैसे ही आप एक समझ जाएंगे आप चार भी खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जाना है, इतना करने के बाद आप जाइए व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद आपको दो बटन इनेबल करने, एक है बुकमार्क्स का और एक है सिलेक्शन का, ठीक है। तो जैसे ही आप बुकमार्क्स और सिलेक्शन ऐड कर देंगे तो देखिए आपके पास दो अलग से विंडो ओपन आके आ गई, एक सिलेक्शन की आ गई और एक बुकमार्क्स की आ गई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का हमारा काम है। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिलेक्शन के अंदर ये आपको कई सारे यहाँ पे चार्ट्स दिख रहे हैं, बटन्स दिख रहे हैं, स्लाइसर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे चार्ट पे अभी के टाइम पे अवेलेबल है। देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले पे, तो ये देखिए बैकएंड पे ये हो गया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। अब अगर मैं सेकंड पे करता हूँ तो देखिए ये वो और बैकएंड पे सिलेक्ट हो गया। ये देखिए मैंने बटन पे क्लिक किया तो बटन सिलेक्ट हो गया यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो है आपके जो भी चार्ट्स के ऊपर जो भी, ये देखिए स्लाइसर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, स्लाइसर्स पे मूव हो रहा है इधर से उधर, ठीक है। ये यहाँ पे बटन्स है, ये प्रॉफिट हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। नाउ अब इसी सिलेक्शन वाली विंडो के बेस पे ही हम जो है अपना व्यू को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉक्स का, ओ सॉरी, ग्रॉस सेल्स का व्यू देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जब मैं ग्रॉस सेल्स का व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ पेज पे या शो कर रहा हूँ, तो उस समय मुझे क्या इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ये देखना है। तो जब मैं ग्रॉस सेल्स दिखा रहा हूँ तो मुझे कॉक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए और प्रॉफिट की नहीं चाहिए, मतलब कि ना कॉक्स का मुझे चार्ट दिखे ना प्रॉफिट का चार्ट दिखे। बाकी इस पेज पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सारी की सारी दिखे। ये हमारा, अब यही मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, यही हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी मैं ग्रॉस सेल्स कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो कॉक्स वाला चार्ट दिख रहा है आपको, सम ऑफ कॉक्स बाई मंथ, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो आई बटन दिख रहा है यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। और वैसे ही मैं प्रॉफिट को भी हाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हमने चार्ट को हाइड कर दिया। अब इसी के साथ यहाँ पे हमें टाइटल भी हाइड करना है, कि जब मैं ग्रॉस सेल्स सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ग्रॉस सेल्स ही देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये आ गया हमारा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ हल्का सा, वापिस हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये वाला हमारा ग्रॉस सेल्स है। देखिए इसको ना, अगर आपको जैसे यहाँ पे अभी तीनों के तीनों नाम एक ही दिख रहे हैं तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि एक्चुअली में ये है कौन सा। तो आप सिंपली क्या कीजिए, ऐसे थोड़ा सा साइज एडजस्ट करके और एक एक सिंगल क्लिक करके देख लीजिए कि वो जो सिलेक्शन है वो कहाँ पे जा रहा है। तो ये जैसे सिलेक्शन है अभी इस जगह पे जा रहा है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर करूँ तो ये देखिए, तो ये वाला जो सिलेक्शन का मतलब है कि ये मेरे ग्रॉस सेल्स का बटन है, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा और मैं जैसे अपने रेफरेंस के लिए टाइप कर दे रहा हूँ बटन GR। और ये वाला कौन सा है, ये बटन कॉक्स का है। तो यहाँ पे मैं बटन कॉक्स टाइप कर दे रहा हूँ और ये ऑब्वियसली अब प्रॉफिट का है, ठीक है। अब वापस से हम क्या करेंगे, इन बटन्स को इनके उसी प्लेस पे फिर से भेज दीजिए, ठीक है। तो GR के टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए, कॉक्स नहीं चाहिए। तो वैसे ही मैं इन दोनों बटन को भी हाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप एक बार वापस से अपने पेज की तरफ नज़र घुमाइए और देखिए कि क्या जो जो इन्फॉर्मेशन आपको ग्रॉस सेल्स व्यू के टाइम पे, या जो भी आपका पर्टिकुलर व्यू बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, उसके टाइम पे अगर वो पेज का लेआउट सेट हो गया है, देन आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान रखिएगा ये स्टेप बहुत छोटा सा बारीक सा स्टेप है, कि बुकमार्क्स क्रिएट करने से पहले आपको आपको अपने विजुअल्स को सेट कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बुकमार्क्स पहले क्रिएट करेंगे फिर आप अपने विजुअल को सेट करेंगे, तो नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। पहले आप अपने विजुअल्स को सेट कर लीजिए, जैसे मैंने इस एग्जांपल में किया,
ग्रॉस सेल्स के टाइम पे मुझे कॉस्ट और प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने उनको दोनों को हाइड कर दिया। ठीक है, ये मेरा ग्रॉस सेल का जो है व्यू सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बुक मार्क्स में आइए, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बुक मार्क 1 करके एक डिफॉल्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप डबल क्लिक कीजिए और रीनेम कर दीजिए। जैसे मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे ये मेरा ग्रॉस सेल्स व्यू है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो एक तरह से ये जो व्यू है वो बुक मार्क्स के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसको मुझे असाइन करना है या फिर इसको अप्लाई करना है, तो मैं वापस से क्या करूंगा, यहाँ ग्रॉस सेल्स वाला ये जो बटन है जो मैंने दिया था इसको क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास ये फॉर्मेट बटन वाली विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ से आपको ये जो एक्शन वाला बटन है इसको ऑन कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, और यहाँ ये जो टाइप दिख रहा है, टाइप में अभी बैक आ रहा है बाय डिफॉल्ट, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से बुक मार्क्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही बुक मार्क्स सिलेक्ट करेंगे तो नीचे एक और बुक मार्क्स के को जो बटन है वो ओपन हो गया, और इसमें अब नन की जगह जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है ग्रॉस सेल्स व्यू। ये वही है जो मैंने अभी यहाँ पर बुक मार्क्स में ऐड किया है, ग्रॉस सेल्स व्यू। ठीक है, बस सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। ये जो है ग्रॉस सेल्स का जो व्यू है वो असाइन हो चुका है। ठीक है, अब वापस से हमें करना है कॉक्स का। तो कॉक्स के लिए अब हमें क्या चाहिए, कॉक्स के टाइम पे मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो ग्रॉस सेल्स को हाइड कर देते हैं, और यहाँ से अब हम कॉक्स को ओपन कर देते हैं, मतलब अनहाइड कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। क्लियर, अब सिंपली अगेन आप बुक मार्क्स पे जाइए, यहाँ पे इसको रीनेम कर दीजिए और कॉक्स व्यू टाइप कर दीजिए। ओके, अब वापस से आइए, अब यहाँ पे कॉक्स वाले बटन पे, क्योंकि अब हमें इसको असाइन करना है, इस पे क्लिक किया और यहाँ फॉर्मेट बटन में गए, एक्शन को ऑन किया, इसको कोलैप्स किया, और टाइप में गए, यहाँ पे हमने बुक मार्क्स लिया, और यहाँ बुक मार्क्स में अब देखिए मेरे पास कॉक्स वाला भी ऑप्शन आ रहा है, कॉक्स व्यू जो मैंने अभी क्रिएट किया। मैं इसको बस सिंपली क्रिएट कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट वाला क्रिएट करना है। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, ओनली प्रॉफिट चाहिए, बाकी कॉक्स और ग्रॉसल्स नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपली कॉक्स को हाइड कर देता हूँ और इसके चार्ट को भी हाइड कर देता हूँ। ओके, अब वापस से मैं जाता हूँ, प्रॉफिट को अनहाइड कर देता हूँ और प्रॉफिट का जो बटन है उसको भी अनहाइड कर देता हूँ, जो टाइटल है उसका। ठीक है, सॉरी बैटरी लो हो रही है। ओके, ये अब मेरा प्रॉफिट का लेआउट सेट हो गया। यहाँ बुक मार्क्स पे क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए, इसको रीनेम कीजिए प्रॉफिट व्यू, और अब प्रॉफिट वाले को बटन असाइन करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, प्रॉफिट व्यू वाले बटन पे एक्शन में जाइए, इसको ऑन कीजिए, कोलैप्स कीजिए, टाइप में जाइए बुक मार्क्स, और यहाँ बुक मार्क्स के अंदर अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया प्रॉफिट व्यू, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। बस इतना ही करना है। अब अभी सिलेक्शन और बुक मार्क्स को वापस से अनचेक कर दीजिए, ये चले जाएगा। अब देखिए, अभी ये देखिए मेरा जो लेआउट है वो व्यू पे सेट है। अब अगर मैं ग्रॉस सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ग्रॉस सेल्स का चार्ट आ गया। कॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास कॉक्स का चार्ट आ गया और ये कॉक्स का टाइटल आ गया। वैसे ही अगर मैं प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉफिट का चार्ट आ गया और प्रॉफिट का टाइटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये जो बटन है ये कैसे वर्क करता है। ये कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे ही वर्क करता है। अगर देखिए मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो ये एडिट मोड में चले जाता है, लेकिन मुझे व्यू चेंज करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, तभी जाके ये विजुअल्स चेंज होंगे। ठीक है, ये एक आपको ध्यान देने वाली चीज है, ये नोटिंग का पार्ट है, क्योंकि अगर आप विजुअल्स के अंदर बुकमार्क्स को ऐड कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ भी आप शेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उनको वॉक थ्रू एक डैशबोर्ड का देते हैं, उस टाइम आपको बताना होगा कि व्यूज को चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बाय ऑटोमेटिकली पावर बीआई डिनोट कर रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि हम जब कोई इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं एज ए प्रिपेयरर, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके एक एक फंक्शन के बारे में हमें पता हो, और जो भी एंड यूजर है हम उनको ये पहले ही बता दें। ठीक है, तो एक ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये बटन कैसे वर्क करता है। नाउ सेकंड था कि अब मैंने अभी क्या किया, तीनों के तीनों व्यूज पे लाइन चार्ट ही अभी डाला है। अब अगर आपको चेंज करना है तो देखिए सबसे आसान मेथड मैं बता रहा हूँ,
ग्रॉस सेल्स पे मैं मान के चलता हूँ कि मुझे सिर्फ लाइन चार्ट ही चाहिए, ठीक है। कॉक्स पे हम कहते हैं कि हमें लाइन चार्ट नहीं चाहिए, हमें दूसरा चार्ट चाहिए। तो सिंपली क्या कीजिए, उस व्यू को क्लिक कर दीजिए और चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। विजुअलाइजेशन में जाइए, अब जो भी आपको चार्ट लेना है ना, बस उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। ना ही उसके कलर वगैरह कोई भी फॉर्मेट, अभी तो ये अनफॉर्मेटेड है इसलिए आपको दिख रहा है कि हमने फॉर्मेटिंग तो करी नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्मेट वगैरह कर लेंगे और आपको चार्ट्स वगैरह चेंज करना है, तो आप हर एक चार्ट में जा जाके इंसर्ट करके उसके साइज को एडजस्ट मत कीजिए, उसको एक ही को आपको बार बार जो है अलग सेम ही चीज़ पे फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपली क्या करना है, उस चार्ट का विजुअली तो चेंज करना है, वो आप एक वन गो में पहले जाइए, व्यूज वगैरह क्रिएट कीजिए, बटन असाइन कीजिए और बाद में आके चार्ट को चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अगर मुझे प्रॉफिट व्यू में जाना है, प्रॉफिट व्यू का जो चार्ट है मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक तरह से ये रिबन चार्ट चाहिए, तो रिबन चार्ट पे क्लिक कीजिए, ये हो गया आपका कन्वर्ट। अब देखिए, अब अगर मैं वापस से ग्रॉस सेल्स पे चलता हूँ तो ग्रॉस सेल्स मुझे लाइन चार्ट ही दिखेगा। कॉक्स पे मैंने क्लिक किया, देखिए कॉक्स का मेरा जो चार्ट आ चुका है यहाँ पे, क्लस्टर ये आ चुका है, पहला चार्ट कौन सा है, स्टैक बार चार्ट। प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास रिबन चार्ट आ गया, ठीक है। ये मैंने एक एक आपको सिखा दिया, एक चार्ट के ऊपर कैसे कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें एक ही चार्ट नहीं दिखाना, हमें तो चार चार्ट दिखाना है या पांच चार्ट दिखाना है या दो चार्ट, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एडजस्ट कर दीजिए साइज को, यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर दीजिए, दैट्स इट। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। और ये जो बुकमार्क्स है, आप जो है अपने डैशबोर्ड में वेरी इजीली आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर्मेटिंग में देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये एक्चुअली में मैं ये डैशबोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, और अगर आप इंटरेस्टेड है फुल्ली एंड टू एंड डैशबोर्ड सीखने में तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का यही था कि आपको जो है मैं बुकमार्क्स सिखा सकूँ, ठीक है। क्योंकि जब ये मैं डैशबोर्ड बना रहा था तो मैंने वहाँ पे ये अप्लाई किया, तो मैंने सोचा कि एक अलग से मैं वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोग पर्टिकुलर बुकमार्क्स को ही सर्च कर रहे हैं या बुकमार्क्स ही सीखना चाहते हैं तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको फुल्ली एंड टू एंड बिगिनिंग टू एंड अगर आपको डैशबोर्ड सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, टैबल्यू सीखना है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड और भी कोई कोर्सेज वगैरह सीखने हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले डेज में मैं सभी के सभी कोर्सेज वन बाय वन, अभी वन गो में तो अपलोड ऑब्वियसली नहीं कर सकता, वन बाय वन मैं कर रहा हूँ क्योंकि आई एम डूइंग एवरीथिंग स्टैंड अलोन, सो इसलिए। और मेरा जो अभी टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल एक फेज वाइज ही आप लोगों को सिखाऊं, कि पहले आप लोग एक्सेल सीखे, मैंने एक्सेल के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रखी है, अभी पे पावर बीआई चल रहा है, देन मैं टैबल्यू पे जंप करूंगा, उसके बाद में फिर एसक्यूएल पे जाऊंगा, पाइथन पे जाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए, यूनिक फीचर्स को सीखने के लिए। सो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।